कहा जी हाँ। कहा को देवो, जो वेद में देव देव बार बार आता है, ये देव क्या है? देव किसे कहते हैं? गुरु ने कहा वत्स यो मनः साक्षी, जो तुम्हारी मन की गतिविधियों को देखता रहता है साक्षी रूप से, उसको देव कहते हैं। को देवो, कहा यो मनः साक्षी। वो कहता मम मनम दृश्यतो मया, कहा अपने मन को तो मैं देखता हूं, मन की गतिविधि को तो मैं स्वयं देखता हूं। कहा तर्हि देवो त्वमेवासि, तो तू ही देव है, क्योंकि एको देव इति श्रुति। वेद ने कहा है देव एक है, दो नहीं है। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। देव एक है, दो नहीं। यदि तुम अपने मन के क्रियाकलाप को देख रहे हो तो देव तुम हो, यानी तुम्हारी आत्मा ही देव है और कोई दूसरा देव नहीं। एको देव इति श्रुति। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन ले, आत्मा के प्रकाश में कर्मों में प्रवृत्त हो, तो कभी वह पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि देव कभी मनुष्य को पाप में नहीं लगा सकता। पाप में तो वासनाएं लगाती हैं, कामनाएं लगाती हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न है सन्नस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। जो संकल्पों का परित्याग नहीं किया है वह कभी योगी नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए कामात्मक संकल्पों का त्याग, क्योंकि भावात्मक संकल्पों का त्याग से योग की साधना हो ही नहीं सकती, ये भी याद रखो। इसलिए इसका यही अर्थ समझना चाहिए, काम संकल्प वर्जिता यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अब काम कर्मों का त्याग कर दिया और भावना के प्रकाश में भाव में संकल्प के द्वारा सत्कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो गया। कर्म की 3 विधाएं हैं, जिसको कहते हैं अशुभ कर्म, शुभ कर्म और सत्कर्म। गीता में तो भगवान ने 4 विधाएं बताई है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्र कर्म और सत्कर्म, ये 4 विधाएं। अशुभ कर्म किसे कहते हैं? क्या जो अकरणीय है, न करने योग्य है, जो मनुष्य को पतन के गर्त में ले जाता है, वो अशुभ कर्म है, जिसको पाप कर्म भी कहते हैं। जिसका परिणाम दुख है वह अशुभ कर्म है। का शुभ कर्म किसे कहते हैं? कहा जिसका परिणाम सुख है, जो जीते जी सुख देता है, मरने के बाद स्वर्ग में ले जाता है। स्वर्ग माने सुवर्ग। हाँ, उपनिषदों में स्वर्ग की यही व्याख्या की गई है। तैत्रीय उपनिषद में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो इस प्रकार से अनुष्ठान करता है वह सुवर्गे न तिष्ठति, सुवर्गे तिष्ठति, वह श्रेष्ठ वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आपके समाज में भी तो 2 प्रकार के वर्ग होंगे, एक सुवर्ग, दूसरा कुवर्ग। जो सज्जन हैं, आदरणीय हैं, लोकहित में काम किया करते हैं, दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं, आप उनको देखते हो तो क्या कहते हो? अरे आप तो बड़े सज्जन हैं, आप तो देवता हैं। सही में आप देवता हैं, आप तो सतयुगी प्राणी हैं। और उनके साथ रहना ये सुवर्ग में। और किसी को देखते हो सामने तो डर के मारे नमस्कार भी कर लो, और जब दूर चला जाए तो हे भगवान ये दुष्ट कहां से आ गया सामने, यही कहते हो ना। किसी के कर्म को देखकर कहते हो धन्य है इसके माता पिता, और किसी कर्म को देखकर कहते हो किस दुष्ट ने पैदा किया है इसे। तो माता पिता भी गालियां पाते हैं और वो व्यक्ति भी गालियां पाता है। ये कुवर्ग और सुवर्ग का लक्षण है। अब आप लोग समझ गए होंगे
तो जो शुभ कर्म आपको सुवर्ग में प्रतिष्ठित करता है, समाज में आदर देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, वह है शुभ कर्म। और जो समाज में निंदा का पात्र बनाता है, घृणा का पात्र बनाता है, उपेक्षा का पात्र बनाता है, वह है कुवर्ग, वह है दुष्कृत। सुकृत नहीं है, दुष्कृत है, दुष्ट कर्म है। तो एक शुभ कर्म हुआ, दूसरा अशुभ कर्म दुष्कर्म हुआ, और तीसरा मिश्र कर्म है, दोनों का मिला जुला है। कुछ अच्छाइयां भी उसमें, कुछ बुराइयां भी हैं उसमें। अच्छाई बुराई से मिले हुए को मिश्र कर्म कहते हैं। अनिष्ट इष्ट मिश्रम, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। और योग दर्शन में पतंजलि ने भी यही कहा है, वो मिश्र कर्म है। तो शुभ कर्म करने वाला मर करके स्वर्ग में जाता है, अशुभ कर्म करने वाला मर करके अधोगति प्राप्त करता है, मिश्र कर्म करने वाला मर करके मनुष्य योनि में आता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं उनकी। एक सत्कर्म है। चौथा, ये सत्कर्म का परिणाम क्या होता है? सत्कर्म का परिणाम होता है परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। गीता में उस सत्कर्म को ही कर्म योग कहा गया है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, कुत्सित कर्म जिसको कहते हैं, और मिश्र कर्म और सत्कर्म। ये सत्कर्म जो है वही मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, मोक्षप्रद होता है। सत्कर्म किसे कहते हैं? कहा जो परमात्मा के निमित्त किया जाए। कुछ भी काम जो परमात्मा के निमित्त करो सत्कर्म है। जिसमें अहम कर्तापन नहीं है वो सत्कर्म है। जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो सत्कर्म है। देखने में हो सकता है वो बुरा लगे, हाँ, कभी कभी सत्कर्म देखने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन होता सत्कर्म है। हमारे यहां सबसे महापाप जानते हो क्या माना गया? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या माने गर्भ के बच्चे को मारना। आजकल तो फैशन हो गया है। गर्भ धारण करने के पश्चात स्त्री पुरुष अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देख लिया लड़की है तो कहते हैं इसे नष्ट कर दो, खत्म कर दो। वो कहते हैं कि 2000 रुपए में हम तो 2 लाख से मुक्ति पा गए। लड़की होती तो 2 लाख देकर शादी करनी पड़ती, और डॉक्टर को 2000 देकर के हमारी मुक्ति हो गई। ये महापाप, महापाप, इसका कहीं प्रायश्चित नहीं है, याद रखो। तो भ्रूण हत्या सबसे महापाप है। लेकिन भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करऊं मैं, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम निजाय जाय सुख दीन। मैं निशाचरों से पृथ्वी को रहित कर दूंगा। प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन भगवान राम तो सत्यवादी धर्मनिष्ठ है। वो उन्हीं निशाचरों का नाश करेंगे जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने आएंगे। जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने नहीं आएंगे उसका नाश कैसे होगा? तो निश्चरहीन की प्रतिज्ञा उनकी कैसे पूरी होगी? हनुमान जी, जिसके जीवन का व्रत है राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम, उन्होंने निश्चय किया कि मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होनी चाहिए। क्या तो फिर कहा निश्चयहीन पृथ्वी को मैं कर दूंगा। क्या किया जानते हो? लंका में आग लगा दी, लंका फूंक दिया। फूंकने के पश्चात जब वहां से चलने लगे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत महाधुनि गरजऊ भारी। बड़ी घोर गर्जना की। उस घड़ी घोर गर्जना का परिणाम क्या हुआ? कहा गर्भ श्रवई रज निश्चर नारी। जितनी राक्षसियां गर्भवती थी सबके गर्भ गिर गए, सभी गर्भ गिर गए। कहा वो तो एक बार हो गया, बाद में गर्भवती नहीं हुई। कहा नहीं, बाद में भी होता था तो यही होता है। मंदोदरी कहती है कि समुझत जासु दूत कई करनी, गर्भ श्रवई रज निश्चर घरनी।
कहा जिसके दूत की करनी को याद करके राक्षसियों के गर्भ गिर रहे हैं। हनुमान जी ने यह काम पूरा किया। तो अब आप देखिए हनुमान जी के काम को आप क्या कहेंगे? हनुमान जी की कोई राक्षसों से शत्रुता थी? बोले नहीं, वो तो अपने प्रभु का काम करना चाहते। साफ शब्दों उन्होंने कहा। जब मेघनाथ बांध कर ले गया रावण के सामने, तो हनुमान जी ने कहा बांधे करना मोहि कछु लाजा, मैं तो की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मेरा तो एक ही व्रत है कि मैं अपने प्रभु का कार्य पूरा करूंगा। कहने का प्राय जो कुछ तुम परमात्मा के नाते करोगे वो सत्कर्म हो जाएगा। इतना ही इसका मूल मंत्र है। अर्जुन से कहा भगवान ने इसका वध कर। कहा मेरे पितामह हैं। कहा पितामह हो चाहे पर पितामह हो, बिना भीष्म का वध किए तुम दुर्योधन का वध नहीं कर पाओगे, और बिना दुर्योधन का वध किए धर्म की स्थापना नहीं होगी। इस समय तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, परिवार युद्ध नहीं कर रहे हो। इसलिए धर्म की संस्थापना के लिए अधर्म का पक्ष लेने वाले, यद्यपि भीष्म पितामह धर्मात्मा हैं, किंतु अधर्म का पक्ष लेने के नाते ये अब वध के योग्य हो गए और अर्जुन को वध करना पड़ा। और यही स्थिति द्रोण के विषय में थी। युधिष्ठिर से कहा तुम्हें कहना पड़ेगा नरो वा कुंजरो अश्वत्थामा हतो, और यदि नहीं कहते तो द्रोण के जीते जी तुम दुर्योधन का वध नहीं कर सकते। लेकिन वो सब किस लिए किया गया जानते हो? भगवान ने साफ शब्दों में कहा मया हतास्तम जहिमा प्रतिष्ठा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। कहा ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं पहले से, ये जीवित नहीं है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष होकर के किसी को नहीं मारता। कहा तो फिर? कहा मैं निमित्त बना करके ही काम करता हूं। परोक्षो प्रिया है देवा प्रत्यक्षो दुसह। वेद कहता है कि देव जो है वो परोक्ष में होकर के ही सारा कार्य संपन्न करता है। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा ये सब मारे गए। मया हतास्तुम जहिमा प्रतिष्ठा, तुम चिंता त्याग दो, केवल निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हमने तुम्हें निमित्त चुना है, तुम निमित्त बन करके इन सब का संहार करो। भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या नपि युद्धवीरा मया हतास्तुम जहिमावतिष्ठा। किसको? भीष्म को, द्रोण को, जयद्रथ को, कर्ण को, क्योंकि ये चारों ऐसे वीर थे इनको कोई मार नहीं सकता था। चारों अजेय थे, कोई नहीं मार सकता था चारों को। भगवान ने कहा ये चारों जो है मेरे द्वारा मारे गए पहले, इसलिए तुम्हें तो निमित्त बनना है। तो जो ये सोचता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो सत्कर्म करता है। वो कर्म का स्वरूप वहां नहीं होता, वहां भाव का स्वरूप होता है। व्हाट इज योर आइडिया बिहाइंड योर एक्शन? इफ योर आइडिया इज रिलेटेड विद गॉडहेड, देन योर एक्शन मे बी गुड और बैड। सांसारिक दृष्टि से वो कर्म अच्छा है या बुरा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बट इफ यू आर डूइंग फॉर डिवाइन पावर, then you are a great devotee of God, and that action is called सत्कर्म। ये बात याद रखो। और सत्कर्म का अनुष्ठान जो है वह मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदान करता है। शुभ कर्म स्वर्ग देता है, अशुभ कर्म नरक देता है, मिश्र कर्म मृतलोक में मनुष्य रूप देता है, और सत्कर्म मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदान करता है, परमात्मा स्वरूप को प्रदान करता है। ये कर्मों की विधियां हैं। इसलिए भगवान ने यहां पर बताया यम संन्यासमिति प्राहु तम योगम विद्धि पांडव न है सन्नस्त संकल्पो योगी बहुत कश्चन। और अगले श्लोक में तीसरे में बता आरुक्षेर विनोर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणम उच्यते। इसकी व्याख्या अब आप लोगों को कल बताई जाएगी। आज बहुत बातें बता दी आप लोगों को। अब प्रार्थना कीजिए और रात में फिर मिलेंगे। रात को तो आपको भरत चरित्र सुनने को मिलेगा, दिन में गीता का विज्ञान सुनिए और रात्रि में भगवान का पावन चरित्र।
अब जितने दिन रह गए हैं, दिन तो बीतेगा, कम ही होगा, क्योंकि हमारे आपके कहने सूर्य देवता तो रुकने वाले नहीं, तो वो तो बीतेगा ही। तो जितने दिन रह गए, जितना समय रह गया उसका सदुपयोग कीजिए। और जो मेरे से मिलना चाहते हैं 5 से 7 बजे सायंकाल को मेरे पास आकर मिल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आ चुके हैं।